नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास शर्मा। आज बात हिमाचल प्रदेश की। आज स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बाहरी राज्यों से सैलानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचते हैं, वो भी ट्रैफिक समस्या से दो चार होते दिखाई देते हैं। लेकिन इंतजामात की अगर बात करें, मेरे बाईं ओर आप देखें, ये एक बहुमंजिला इमारत है। 11 मंजिल इस भवन को बनकर जो है वो तैयार हुई है और 11वें मंजिल अगर आप ये देखें, बिल्कुल टॉप फ्लोर है। इस टॉप फ्लोर के ऊपर ये कुछ सैलानियों की, जो बाहरी राज्यों के जो सैलानी हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं, उनकी कुछ बसेस, वॉल्वो बसेस यहाँ पर खड़ी जरूर आती हैं। कुछ टैक्सियां भी यहाँ पर जरूर नजर आती हैं। इसके साथ साथ एक जो स्कूल की बस है वो भी यहाँ पर है। लेकिन ये पूरे का पूरा जो, अगर हम बहुमंजिला इमारत की हम बात करें तो पूरी तरह से हवा महल बनी हुई है। कोई इस्तेमाल जो है वो खास इसका होता नजर नहीं आता। 11 मंजिला ये भवन है, लेकिन पहली मंजिल, सबसे टॉप फ्लोर अगर आप देखें तो ये ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है, एक होटल भी है, एक रेस्टोरेंट भी है। तो इसी तरह से इसके नीचे वाली मंजिल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पार्किंग जो है वो जरूर यहाँ पर बनाई गई है, सिर्फ एक मंजिल के लिए। लेकिन उसके नीचे सभी मंजिलें जो हैं वो पूरी तरह से खाली पड़ी हैं, जिसका कोई इस्तेमाल यहाँ की सरकार, नगर निगम प्रशासन या फिर किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तस्वीर हाल फिलहाल की वो यही है कि किस तरह से राजधानी शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बदहाल है, क्योंकि ना तो ट्रैफिक सिग्नल है, ना ही पुलिस कर्मियों की ज्यादा तैनाती यहाँ पर की जाती है। और इसके साथ साथ जो, अगर हम दिशा की अगर हम बात करें कि किस दिशा में किसी को जाना है, तो ऐसी कोई भी होर्डिंग जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आती। जबकि हमने देखा कि कुछ ये जो छोटे पौधे हैं, क्योंकि हरियाली है, इन दिनों बरसात का सीजन चल रहा है, तो ये जरूर यहाँ पर नजर आता है। लेकिन वो भी बड़ा धूमिल सा, क्योंकि पत्तों के और पौधों के पीछे जो है ये होर्डिंग जो है यहाँ पर छुपी हुई है। तो शिमला शहर के बालूगंज इलाके में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये व्यवस्था यहाँ पर देखें, किस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इसी तरह से यहाँ पर जो है उसकी धज्जियां यहाँ पर उड़ जाती हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि यहाँ पर जाम की परिस्थितियां जो हैं वो कुछ इसी तरह से बनी होती हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा आवाजाही होती है। इस तरफ की तस्वीरें अगर आप देखें, ये इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, एडवांस स्टडीज का ये पिछला गेट है। लेकिन ये वाला जो रास्ता है ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को जाता है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में बच्चे जो है वो यहाँ पर जाते हैं। क्या है लोगों का मानना, क्या है यहाँ की समस्याएं और अब तक कितना सुधार इसमें हुआ है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी दीपक शर्मा। दीपक जी, क्या देख रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है शिमला शहर की, बालूगंज में हम हैं। बालूगंज की क्या समस्याएं यहाँ के लोगों को अभी तक, पिछले 5 सालों में अगर बात करें तो समस्याओं का थोड़ा कुछ निपटारा हो पाया? देखो, जहाँ तक बालूगंज क्षेत्र की बात है, पिछले 5 सालों में कुछ काम तो शुरू हुआ है कि ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, तो उस समय थोड़ा सा रहता है इनका। और बाकी ऑल ओवर शिमला में ट्रैफिक तो है ही जी, बढ़ती जा रही है आगे आगे। और सड़कें छोटी हैं, उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता है। काफ़ी हमारे सामने भी सामान ले जाते हैं, वो छीन लेते हैं बंदर। हाँ जी, तो ये तो है ही समस्या। और कुत्ते आवारा बहुत हो गए हैं ये। शिमला शहर का बालूगंज इलाका, मैं इस समय यही मौजूद हूँ। मेरे साथ आप तस्वीर देखें, ये भी एक चौक है और यहाँ से ये जो बस आ रही है, आप इस बस के आने से ही अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल ये रास्ता है। अगर एक साथ दो तरफ से अगर गाड़ियां अगर आ जाती हैं तो एक तरफ से गाड़ी को रुकना होता है और दूसरी तरफ से पहले गाड़ी अगर निकलेगी उसके बाद ही दूसरी तरफ से गाड़ी जा सकती है। यहाँ के मूड की अगर बात करें तो जनता का क्या कहना है? क्या यहाँ की समस्याएं ऐसी की ऐसी हैं या पिछले 5 सालों में कोई सुधार हुआ है? कुछ बात करने के लिए लोग हैं। अपना नाम बताइए। अरुण जस्सल जी। अरुण जी, क्या देख रहे हैं बालूगंज इलाके में? क्या दिक्कतें, क्या परेशानी? सर, बालूगंज जो आज सेना जी पार्टीशन के समय में था, आज़ादी के समय, उतनी ही आज उसकी स्थिति आज की डेट में भी वही है। सर, आप तो स्वयं देख सकते हैं जी, यहाँ बदलाव कुछ नहीं है जी। बाकी ये तो अर्बन सिटी है जी। यहाँ बेसिक कम्युनिटीज़ तो अर्बनाइजेशन है, जिसमें प्रॉपर पार्किंग हो और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, ट्रैफिक जाम ना लगे जी, और सफाई व्यवस्था ठीक हो। चलो, आपका
शुक्रगुजार है कि आपने हमारी सुध बुध ली, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आता सर, ना कोई लीडर आता। दूसरी, ये जो वार्ड है ना जी, ये पॉलिटिकली मर चुका है। ये साइड जो है जी वो संभरील में एडिड है, ये साइड उसमें चक्कर में एडिड है। तो अब ये राजनीतिक द्वेषा भाव का भी एक शिकार है जी, इसलिए कोई डेवलपमेंट नाम की कोई इसमें हमको नहीं लगता कि कोई चीज़ हुई हो। फिर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आप रिपोर्टिंग कीजिए, देखिए पार्क की देखिए, ऊपर चौक पे जाइए, आपको पता चल जाएगा। सड़क होती जी है, देखो मेटलिंग होती है, अभी नीचे जाओ जी खड्डे पड़े हो जी, अभी ये गर्मियों में मेटलिंग हुई। एक और है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश सूद है। अच्छा, सूद साहब कितने समय से दुकान चला रहे हैं? मैं यहाँ 25 साल से बैठा हूँ जी दुकान पे। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है? आप तो एक ऐसी जगह पर आप बैठे हैं, अगर नजर दौड़ाएं चारों तरफ तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। लोगों को सिर्फ दिक्कत इसी बात से है कि पैदल चलने की जगह। लोगों को दिक्कत ये है कि यहाँ जो हमारा ट्रैफिक का जो वो है क्राउड, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सड़कें वही छोटी हैं, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हम समर हिल में हैं, क्या इस एरिया की दिक्कतें हैं? कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जब से है यहीं पैदा हुए हैं, यहीं उम्र होगी है 67। अच्छा, तो आप मतलब तब से यहीं पे यहाँ बिल्कुल दुकानदारी कर रहा हूँ भाई। क्या मतलब कि देख रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ देख रहे हैं। पिछले 5-10 सालों में, 20 सालों में क्या मिला? उतना डेवलप नहीं हो रखा जितना होना चाहिए। कूड़ादान वगैरह ढंग से रखे नहीं भाई, ना साइन मार रखा है, बाथरूम बना हुआ है, साइन मार के ढंग से नहीं है। वोट किसको देंगे इस बार? वोट तो सामने जो आएगा खड़े होंगे तो देखेंगे, जो काम करेगा है। पहले ठीक है, ये सीट थी जैसे CPM ने अपने कब्जे में रखी थी काफी दिनों से, उनके टाइम के बाद काम किए उन्होंने कही उन्हें, मगर आगे जो अब बने थे उसमें काम नहीं हुआ। 3 साल से कोई ज्यादा काम नहीं हुआ। वैसे क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी बनेगी? जयराम ठाकुर बनेंगे दोबारा या फिर कांग्रेस की? ये तो देखा जाए तो विकास के ऊपर जाना तो बीजेपी को जाना चाहिए। बीजेपी ने विकास कराया कराया है, लेकिन आपके एरिया में तो विकास नहीं हुआ है। जैसे अब आते हैं तो जैसे वही कर रहे हैं ना। अब तो CPF की भी जो निकल गई, वो निकल के चल गई बीजेपी में। आगे को इलेक्शन में खड़ी होगी तो लग जाएगा पता। जनता का मूड मतलब बीजेपी के साथ हाँ, उसके साथ है। तो आपको कौन, मोदी जी पसंद है आपको? इस टाइम तो मोदी नंबर 1 है, जब दुनिया के नंबर 1 पे चल रहे हैं तो यही है। उस टाइम सामने दिख रहा है काम, विकास भी हो रहा है। ये भी नहीं कैसे हमारे बिजनेस के अंदर कर ले तो हमारे को भी है। जैसे होता था सेल टैक्स नंबर लो कराना, हमारे को नहीं, जब इतना बिजनेस नहीं बढ़ा हमारा तो उतना नहीं लिया तो हमारे को फायदा है। हमने माल शिमला से उठाना, यहीं बेचना है, बाहर से हम लाते नहीं है। सुरेश भारद्वाज जी को देंगे इस बार? सुरेश भारद्वाज जी तो पहले भी थे, अगली बार इलेक्शन में आएंगे तो देखते हैं अब टिकट किसको मिलता है। ये नहीं कह सकते उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीज कांग्रेस का कोई नेता पसंद है आपको? कांग्रेस के थे यहाँ पर, अदर सूद वगैरह भी हुए है जी, भज्जी जी हुए, और अब देखो किसको टिकट दिलता, टिकट पे बात है जी। अब तो ये जानते हैं किसको खड़ा करते हैं। जो है वो भाजपा का रहा हो, लेकिन जनता को क्या मिला और जनता क्या यहाँ से चाह रही थी और आज जनता कहाँ खड़ी है, किस मुहाने पर जो है यहाँ का विकास खड़ा है और ऐसे में क्या खलीनी की जनता चाहती है, बात करने के लिए कुछ लोग हैं मेरे साथ। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। सर अपना नाम? मेरा नाम वीर सिंह चौहान है, मैं हूँ। आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहाँ 2000 से रह रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपया आया शिमला स्मार्ट सिटी के लिए, परंतु वो माल रोड पर ही लग रहा है और ज़्यादा आया तो खलीनी के ऊपर खलीनी तक। इसके बाद क्या ये इसमें नहीं आता है स्मार्ट सिटी में, इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, ना ही स्मार्ट सिटी का कोई भी पैसा, एक पैसा नहीं लगा। आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, ना तो रोड की, ना किसी और चीज की, ना पार्किंग की, या स्मार्ट सिटी का तो 1 रुपया भी नहीं लगा, मैंने कहीं नहीं देखा। गवर्नमेंट ने यहाँ, सरकार ने कुछ भी नहीं किया और ना ही कर रही सरकार जी। उन्हें पता है कि यहाँ के वोट तो मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स कुछ और ही है। मतलब कोई भाजपा है, कोई कांग्रेसी है, कोई वामपंथी है, तो इस तरह से उनको पता है ये वोट मिलनी है। अच्छा, ये डिपू है, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, और यहाँ जो ये डिपू है इसके बाद से इस इलाके में जो नीचे की तरफ को हम देख रहे हैं ये रास्ता, यहाँ पर करीब 3000 लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। डिपू होल्डर जो हैं वो मेरे साथ हैं। सर अपना नाम? मेरा नाम नरेंद्र मोहन शर्मा है जी। नरेंद्र जी, क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, बिल्कुल शहर के अंदर ये जगह है लेकिन थोड़ा ढलान पर है, कितना समय लगता है यहाँ से, कनेक्टिविटी सड़क की कैसी है?
अब कनेक्टिविटी है कि यहाँ रूप से कि सड़क तंग है, मतलब जगह कम थी जब सड़क बनी है, तो इसके पूरी तरह सड़क नहीं बन पाई। सिंगल सड़क है, बसें आती भी हैं तो फिर जहाँ तो जाम लग जाता है। जो बसें हैं वो पुराने वाली आ रही, इधर नई वाली बसें ट्रेन शायद कोई प्रॉब्लम रह रही है कि वो नीचे नहीं आ पा रही बसें, शायद सड़क तंग है इस वजह से नहीं आती हैं। हमारे लिए ना तो टैक्सी रुकती ना बस, कुछ भी ना, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर हमारे से चढ़ाई चढ़ी नहीं जाती, तो ये प्रॉब्लम हमारी। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बसेस में भी जगह होती है और टैक्सीज में भी। लाती है जी, हमारे को तो रुकती ही नहीं इस पॉइंट पे, यही है शांत थोड़ा नीचे ट्रांसफार्मर है, वहाँ से बिल्कुल हम टैक्सी जाती है, हमारे लिए उसमें जगह नहीं होती, बसेस तो कहाँ रुकती है वहाँ, बहुत मुश्किल है, बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। कोई पेशेंट अगर हो हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे? जाना हो बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों की डिमांड है कोई ऐसी, कोई डिस्पेंसरी यहाँ पे खुल जाए या कोई डॉक्टर? के लिए भी हमारी डिमांड है जी, बिल्कुल ये चलो चाहे खुल जाए, वो बिल्डिंग बनी है तो शायद उसको PHC सेंटर खुल जाए, तो हमारा विधायक से उम्मीद है शायद इस बारे में जरूर वो ध्यान देंगे। वोट किसको देंगे? वोट भी देंगे अभी तो पता लगे कि अभी कौन लोग आते हैं, अभी तो शायद चुनाव दूर है, अभी इतना तो नहीं है इसके। लेकिन सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो ऐसी सरकार होनी चाहिए। चलिए और थोड़ा आसान कर देते हैं। सरकार तो अच्छी होनी चाहिए जी, जो पब्लिक के बारे में सोचे। इस तरह से पेडेस्ट्रियन पाथ जो है वो लोगों के चलने के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा। वो रेलिंग है और जो ढलान है वो इसके पीछे है। अच्छा, अगर यहाँ पर जिस तरह से हम ट्रैफिक का ये फ्लो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ट्रैफिक आपके पास पूरी तरह से पार्किंग फुल है, उसके बाद आगे कहाँ पार्किंग है और क्या व्यवस्था है? आगे साथ में 2 पार्किंग है और छोटी है, तो उसमें भी जब फुल हो जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ कितने गाड़ियाँ खड़ी हो? मेरे ख्याल में 100-150 गाड़ियों की हो नहीं हो। यानी कि फिर भी ये आंकड़ा जो आप बता रहे हैं वो फिर भी ज्यादा है, यानी कि 1000 से 1200 के आसपास जो है वो गाड़ियाँ। हाँ जी। लॉन्ग वीकेंड पे या बर्फबारी जब सबसे ज्यादा टूरिस्ट का फ्लो रहता तब कितनी गाड़ियाँ? तो वो आती तो हमारे पास जो अंदर है शहर में तो काफ़ी गाड़ी आती है, हज़ारों के हिसाब से आती है, पर हमारे पास तो कैपेसिटी उतनी है नहीं जितनी आएगी। अब 663 गाड़ियाँ एक टाइम में, यहाँ 663 गाड़ियाँ अंदर आएंगी। शिमला शहर का सबसे व्यस्ततम और सबसे भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है संजौली चौक पर मैं इस समय मौजूद हूँ। गाड़ियों की आवाजाही आप देखें, पूरी तरह से यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो आती हैं। संजौली बाईपास है, वहाँ से होकर लॉन्ग रूट की सभी बसेस जो हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं। और पुलिस व्यवस्था किस तरह से पुलिस जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को चाक चौबंद रखती है। सबसे व्यस्ततम चाहे वो